कथा सुन रहे हैं वह कर्म से संबंधित ही है। और अर्जुन का प्रश्न भी बड़ा विचित्र है। कहता है
कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं, क्योंकि आप तो बार बार कह रहे हैं कि कर्मों में राग द्वेष होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर युद्ध रूप घोर कर्म न करके भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांति में कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूं। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं? भगवान इस पर कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। तुम हो क्षत्रिय धर्म वाले, क्षत्रिय धर्म वाले तुम हो, और तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है और तुम भिक्षावृत्ति की बात सोच रहे हो। ये तो तुम्हारा धर्म भी नहीं हुआ, क्योंकि ये स्वधर्म कहते पहले किसे हैं? भगवान तो कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। श्रेयान स्वधर्मः, भगवान तो ये कह रहे हैं श्रेयान अति उत्तम है स्वधर्म, अपना धर्म। तो ये स्वधर्म क्या है भाई? वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र ने नियत कर दिए। आप जिस वर्ण में हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ, जिस आश्रम में हो, आपका स्वभाव जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है और परिस्थिति कैसी है उसकी, उस प्रकार से जो कर्म शास्त्र ने नियत कर दिया आपके लिए, वही आपका स्वधर्म हो जाता है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसी के लिए भी स्वधर्म नहीं है। ये किसी भी आश्रम वाले के लिए नहीं है, वर्ण वाले के लिए भी नहीं, स्वभाव वाले के भी नहीं। ये सब तो निंदनीय चीज है। झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार सब तो निषिद्ध कर्म है। तो ये तो स्वधर्म नहीं हो सकता। तो क्या इससे हमको शिक्षा मिला कि जिस वर्ण या आश्रम के जो विशेष धर्म बतलाए गए हैं, जिनमें एक के सिवाय दूसरे वर्ण आश्रम वालों का अधिकार नहीं है, वे उन वर्ण आश्रम वालों के पृथक पृथक स्वधर्म हो गए। अब जैसे जो कर्म में द्विज मात्र का अधिकार बताया गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञ आदि कर्म द्विजों के लिए स्वधर्म है, और जिनमें सभी वर्ण आश्रमों के स्त्री पुरुषों का अधिकार है, वे ईश्वर की भक्ति है, इसमें सभी का अधिकार है। जैसे झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार सभी के लिए निषिद्ध कर्म हो गया, ऐसे ही कुछ कर्म ऐसे हैं जिसमें सभी का अधिकार है, जैसे ईश्वर की भक्ति, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, मन इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन, अहिंसा, अस्तेय, संतोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता और विनय, ये सब तो सामान्य धर्म, सबके स्वधर्म।
तो ये स्वधर्म, जिस बात को भगवान स्वधर्म शब्द से जो यहाँ पर कहे, ये स्वधर्म का अर्थ यहाँ पर ये है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक भगवान कहते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। क्या तुम अर्जुन बोल रहे हो, समझो थोड़ा। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति न आवे और जीवन भर मनुष्य उसका पालन कर ले तो उसे अपने भावानुसार स्वर्ग की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वह अपने धर्म से न डिगे और उसके कारण उसका मरण ही हो जाए तो मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। अब इतिहास और पुराण में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वालों का एवं मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करने वालों का कल्याण होने की बात कही गई। जैसे राजा दिलीप छात्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभिष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी, उन्होंने शरणागत रक्षा रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उससे उनके अभिष्ट की सिद्धि हो गई। प्रहलाद ने भगवत भक्ति रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। बहुत से उदाहरण है, महाभारत में भी है कि न जातु कामान न भयान न लोभात धर्म त्यजेत जीवेत स्यापि हेतुः नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। स्वर्गारोहण। यहाँ पर है कि मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, न जातु कामान न भयान न लोभात, मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्मम त्यजेत जीवित स्यापि हेतुः, क्योंकि धर्म नित्य है। जीवन रक्षा के लिए काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। तथा जीव जो है वह नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। जीवो नित्यो हेतुस्य त्वनित्यः। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले, पर स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। और एक भगवान यह भी कहते हैं कि दूसरे का धर्म भय देने वाला है। परधर्मा तो स्वनुष्ठित परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह कह रहे हैं भगवान, भय को देने वाला है। इसका क्या अर्थ? इसका है कि धर्म का पालन यदि सुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देने वाला। उदाहरणार्थ, जैसे दो हैं हमारे वर्णाश्रम में, वैश्य वगैरह हैं, यदि अपने से उच्च वर्ण वालों के धर्म का पालन करने में लगे तो उच्च वर्णों से अपनी पूजा कराने के कारण और उनकी वृत्ति छेद करने के दोष के कारण वे पाप के भागी बन जाते हैं और फलतः उनको नरक भोगना पड़ता है। इसी प्रकार अगर ब्राह्मण क्षत्रिय यदि अपने से हीन वर्ण वालों के धर्म का अवलंबन कर ले तो उनका उस वर्ण से पतन हो जाता है। बिना आपत्ति काल के दूसरों की वृत्ति से निर्वाह करने पर दूसरों की वृत्ति छेद के पाप का भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। ये तो एक वर्ण पर हुआ। इसी तरह आश्रम,
धर्म तथा अन्य सब धर्मों के विषय में समझ लेना चाहिए। अतः किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए पर धर्म के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का धर्म देखने में चाहे कितना ही गुण संपन्न क्यों न हो, वह जिसका धर्म है उसी के लिए है, दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला ही है, कल्याणकारक नहीं है। मनुस्मृति में भी यही बात कही गई है कि बड़म स्वधर्मो विगुणो न पारक्य स्वनिष्ठितः परधर्मेन जीवन ही सद्य पतति जातितः। गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, परंतु भली भांति पालन किया हुआ पर धर्म श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म से जीवन धारण करने वाला मनुष्य जाति से तुरंत ही पतित हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि तुम यह जो भिक्षावृत्ति की बात कह रहे हो, यह तुम्हारे लिए स्वधर्म नहीं है। किसी के लिए स्वधर्म हो सकता है, तुम्हारे लिए तो नहीं है, तुम्हारा तो पतन करा देगा, इसलिए तुम इसकी बात भी ना करो। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। हाँ तो साई द्रोही सेवक हित साई, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। श्री राम जी ने अपने भलेपन से ही मेरा भला कर दिया। मेरे कर्तव्य से भला होने की क्या आशा थी, क्योंकि मैं तो स्वामी के साथ बुराई करने वाला हूँ, परंतु मेरे स्वामी श्री राम सेवक के हितकारी हैं। हों तो साई द्रोही पै सेवक हित साई, मेरो भलो कियो आपनी भलाई। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। सुखरो है कौन, मोस कौन खोटो। राम सो बड़ो है कौन, मोस कौन छोटो। राम सुखरो है कौन, मोसो कौन खोटो। लोक कहे राम को गुलाम हो कहावो, ये तो बड़ो अपराध भो न मानवावो। श्री राम जी से तो बड़ा कौन है और मुझसे छोटा कौन है, उनके समान खड़ा कौन है और मेरे समान खोटा कौन है। संसार कहता है कि मैं मन तुलसीदास राम जी का गुलाम हूँ, और मैं भी यह कहलवाता हूँ कि वास्तव में राम का सेवक न होकर भी मैं इस पदवी को स्वीकार कर लेता हूँ। यह मेरा बड़ा भारी अपराध है। तो
तो भी श्री राम का मन मेरी तरफ से तनिक भी नहीं फिरा है। पाथ माथ चाढ़े तीन तुलसी जौनी चो बोरत न बारिताही जानिया पुसीचो। कहते हैं हे तुलसी, जैसे तिनका बहुत नीच होने पर भी जल के मस्तक पर चढ़ जाता है, ऊपर उतराने लगता है, परंतु जल उसे अपने द्वारा ही सींचकर पाला पोसा हुआ समझकर डुबोता नहीं। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी समझते हैं मेरो भलो कियो नाम अपनी भलाई, हो तो साईं द्रोही पै सेवक हित साईं, सेवक हित साईं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ